नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हाल ही में कई तस्वीरें सामने आई। प्रेस ब्रीफिंग में देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने झूठे दावे किए, लेकिन भारत ने सबूत के साथ उन सभी दावों को खारिज कर दिया। हमारे साथ मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी, जो हमें आज सारे सवालों के जवाब देंगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल रहा है, आज भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। तो गिन्नी जी, हम शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जाते हैं, और आप क्योंकि ड्रोन में एक्सपर्ट भी रही हैं, तो किस तरीके से ये जंग अब टेक्निकलिटी पर तब्दील होती जा रही है। यूं कहें कि ड्रोन की तरह ही अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को अब दे दिया गया है। जी बिल्कुल दीपिका, ड्रोन एक्सपर्ट, थैंक यू फॉर इतनी तारीफ़ के लिए। पहले जैसे कि मैं अपनी और भी पिछले इंटरव्यूज़ में भी बोलती आई हूँ, देखिए ये जो वॉर इस बार, या वॉर बोल लीजिए, बैटल, युद्ध, जो भी हुआ है, अभी सीज़ फायर हो चुकी है, जो भी ये हुआ है, दिस इज़ नॉट इट्स नॉट काइंड ऑफ अ कन्वेंशनल वॉरफेयर। हम जैसे कि अगर आप कोई भी वॉर, पिछला पुरानी कोई जंग को उसकी अगली जंग से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। जैसे कि 1947-48 में जो हुआ वो 65 में नहीं हुआ, जो 65 में वो 71 में नहीं हुआ। सो हम भी और हमारे एडवर्सरीज भी, जैसे डीएमओ ब्रीफिंग में भी कवर हुआ है, सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं। तो बस हमें वो जो कर्व है उसके ऊपर रहना है, हमें मेंटेन रखना है वो। तो यस, इस बार जो ड्रोन्स ने परफॉर्म किया, इट वाज कमेंडेबल। और वो सिर्फ ड्रोन्स का रोल नहीं था उसमें, इट वाज अ combined effort by all the three forces, by our fighters, by our army, and by our navy, and also drones as part of army, navy, air force, all the three forces, mind you, हम तीनों forces ने इस चीज़ में हिस्सा लिया है। तो दैट वेज यस, जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आए, जो स्वॉर्म ड्रोन्स जो मैं बताती हूँ, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो जिनको बोलते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स आए हैं, उनको जो हमने डेटर किया है अपने काउंटर यूएस मेथड से, यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, तो हमने उनको जो काउंटर किया है यूजिंग आर काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। और मैम, जिस तरीके से पाकिस्तान ये क्लेम करता आ रहा है, उसने क्लेम किया भी है कि हमने भारत में ड्रोन्स भेजे हैं तो भारत का बेस तबाह हो गया, तो आज जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें तो उन्हें बेइज्जती तो सहनी पड़ी, क्योंकि हमारी सेना ने फोटोग्राफ्स भी दिखाए। नहीं सी, डेफिनेटली हमारे पास जो अभी एविडेंस में आज ही डीएमओ ब्रीफिंग में मैंने फ़ोटोज़ देखी है, उनके यीहा एक नामक ड्रोन है जो टर्किश ड्रोन है, उसकी मैंने आज तस्वीरें देखी डीएमओ ब्रीफिंग में। तो वो तस्वीरें क्या दर्शाती हैं? वो तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि वो ब्लास्ट हुआ है जिस जगह पर, पहले देखिए वो एक एयरबेस नहीं है जहाँ की वो फ़ोटोज़ ली हुई हैं, और वो वहाँ पर जाके वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है, और वो अपने जिस मकसद से आया था वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो दोज आर द एग्जाम्पल्स कि उनके जो ड्रोन्स इस तरफ भेजे गए, वो हमने पूरे वो न्यूट्रलाइज हुए हैं, हर तरीके से न्यूट्रलाइज हुए हैं, और हमारी तरफ कोई ऐसा मेजर लॉस नहीं हुआ। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि हमने जो भी दावे किए हैं, हमने सारे सबूत पेश किए हैं। हमने बोला हमने 9 ठिकानों को तबाह किया, हर एक ठिकाने का हमारे पास वीडियो है, हर चीज़ है, वहाँ की तबाही का भी हमारे पास जो है वीडियो है। उन्होंने जितने भी दावे किए, उनके पास एक भी सबूत नहीं है, यही दिखा रहा है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो है, जो ये युद्ध विराम बोल ले या कुछ भी, पॉज है, सीज फायर है, जो भी आया है, इस टाइम पे अभी वॉर क्या चल रही है? अब वॉर है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की। ट्रस्ट समथिंग जो हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे करनी है, अपनी गवर्नमेंट पे करना है। मिसट्रस्ट इज समथिंग जो वहाँ से प्रोपेगेंडा, या वहाँ से जो आपको वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू या पिक्चर्स आ रही हैं, उस पर यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट दैट। पहली बात, अगर आप वो फोटोज़ देखते हैं उसमें टाइम स्टैम्प कहाँ है? मैं पाकिस्तान की तरफ की जो ब्रीफिंग्स हैं, वो भी एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी, तो मैंने देखा इस पर तो टाइम स्टैम्प भी नहीं है, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस फोटो, है ना? और आप देखिए डीएमओ ब्रीफिंग में जो कल हमारी जो तस्वीरें जो हमारी डीएमओ ब्रीफिंग में कवर हुई हैं, उसमें वो बाकायदा एक टाइम स्टैम्प के साथ हैं, उसमें आपके पास बिफोर एंड आफ्टर के इमेजेस हैं, तो उसको आप विश्वास करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज़ द थिंग, अभी ये वॉर रह गया ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। और ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की बात हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। हमने मान लिया सीज फायर,
हाँ जी। दोनों देशों ने इस पर अग्री किया सीज फायर। और ये देखिए हमने तो विश्वास किया, जबकि गलत वो है, गलती उनकी है, आतंकवादी वहां पर है, फिर भी हमने ट्रस्ट किया, चलिए ठीक है अब बदला पूरा हुआ, अब लेकिन यही गलती है, हमने ट्रस्ट किया। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर से सीज फायर तोड़ अरे दिया। वो देश ही धोखेबाज है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी, कल एक ट्वीट हुआ था जिसमें एक एयर चीफ ने लिखा था कि ऑपरेशंस आर ऑन, क्योंकि हमें तो भरोसा ही नहीं है भाई उन पे, वो कब वायलेट कर दें, वी कांट ट्रस्ट देम। होते ही उन्होंने उसको तोड़ दिया। एब्सोल्युटली। तो देखिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेस और हम इनफैक्ट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं तो समझती हूँ उनकी प्लाइट, आप देखिए कैसे देश के साथ उनको डील करना पड़ रहा है, तो हैट्स ऑफ टू देम। और हम इसीलिए थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सहज होकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास कुछ है नहीं, वो वैसे ही कंगाल देश है। होने के लिए क्या है क्या नहीं है, कौन कितना अपने दाव पे लगा देता है, वो तो देश की अपनी वो है। पर यस, हमारा जब भी मकसद जो था, इसका ऑब्जेक्टिव था, वो पहले दिन ही क्लियर था कि हमारी जो जंग है वो टेररिज्म के अगेंस्ट है। तो जो 7th को भी जो हमारे टारगेट्स, जो 9 टारगेट्स जो हमने ध्वस्त किए, they were terrorist installations, वो establishments थी। It was not, they were not a military installations at all। वो बाद में later provocation हुई उनकी तरफ से, escalation हुई उनकी तरफ से, तो अब जवाब तो देना बनता ही है ना, हम चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। जी। और मैम, जैसे मेरा एक सवाल है कि जितने ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे, जिन्हें हमने ध्वस्त किया, लेकिन क्योंकि हम टेक्निकलिटी पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इतने तादाद में ड्रोन्स भेज रहा था, तो पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि हर एक ड्रोन उनका नष्ट किया गया था। नहीं देखिए, हाँ, अब नुकसान किसका कितना ज़्यादा हुआ है, फॉग ऑफ वॉर में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट डेफिनेटली जो रिजल्ट्स जो हमें रिपोर्ट्स बताती हैं, उसके हिसाब से पाकिस्तान का देखो नुकसान तो बहुत हुआ है, ठीक है। हाँ, दिखाना नहीं चाहते, हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। अब किसको मुंह दिखाएंगे, है ना। अब आए हैं वो, जहाँ पर भी गए, अमेरिका के पास गया, कहीं गए कि प्लीज़ हाँ पैसा दे दो थोड़ा, और इंडिया से बात कर लो, इसको बंद करवा दो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था उनके पास रिटेलिएट करने के लिए। आप देखिए, ये जो मूव था, जो छोटे छोटे ड्रोन्स भेजना, ये कब करते हैं, जबकि मेरे पास कुछ बड़ा नहीं बचा। अब मैं एक छोटा सा पत्थर मारूंगी, मैं वहाँ से तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी। दिस एक्ट वॉज सच ये एक्ट बिल्कुल ही उस हिसाब की एक्ट थी कि उसमें उन्होंने स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे, जो बेसिकली कभी हो सकता है आर्म्ड है, जैसे सर ने बताया डीएमओ ब्रीफिंग में कि ईहा जो है वो आर्म्ड ड्रोन है, बट वो खुद ही वहीं पे ध्वस्त हो गया। तो अपने जो मकसद से आया था वो तो पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के अलावा मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया, वो मिसाइल्स जो कि जंग में यूज़ की जाती, क्योंकि अभी तक ये जंग में तब्दील नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन ऐसे केस में अगर पाकिस्तान इस तरह की मिसाइल यूज़ कर रहा है, तो किस तरीके से हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रॉपरली जंग में आ जाते हैं तब आप वो मिसाइल यूज़ करेंगे ना। ये तो ऐसा हो गया कि भाई हमारी मर्जी है, हम कोई भी मिसाइल दाग दें। अब देखिए, कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तो अब अपना जो मेन उनके जो एसेट्स हैं, अब उन्होंने वो यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद ही सीज फायर हो गया। तो ये साफ दर्शाता है कि हमारे एडवर्सरीज के पास अब लड़ने के लिए ही कुछ नहीं बचा था, उनके एसेट्स ही नहीं थे उनके और पास। आपने एक चीज़ देखी होगी, एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, जब ड्रोन्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारे भारतीय भाई बहन वीडियोस बना रहे थे उसकी। वो लोग को कोई टेंशन ही नहीं थी कि कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैं वही दोबारा रीआइट्रेट करना चाहती हूँ, जैसे डीएमओ ब्रीफिंग में आज कवर किया, यहाँ आने से पहले मैं सुन रही थी कि किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कितना अच्छे से न्यूट्रलाइज किया है हर एक स्ट्राइक जो दुश्मन की तरफ से आई है। और वो आई थिंक कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और कोई आपने जिस मकसद से वो स्ट्राइक आई थी, वो कोई अपना मकसद पूरा नहीं हुआ उनका, तो वो मुंह तोड़ जवाब ही बोलते हैं। अच्छा, अभी की जो सिचुएशन है, सीज फायर तो हो चुका है, कि एक लेमैन अगर समझना चाहे, क्योंकि टीवी पर, सोशल मीडिया पर अभी भी चल रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो क्या समझे कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम बैक टू नॉर्मल हो गए, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा? देखिए, इस चीज़ पे तो मैं भी अभी कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस चेयर पे नहीं बैठी हूँ, मेरी उतनी विजिबिलिटी नहीं है सिंस आई हैव बीन इन दैट फ्रेटर्निटी। तो मैं आपको बस एक रास्ता दिखा सकती हूँ कि इस सिचुएशन में किस तरह से आप सोचें, आप किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। तो वो तो एज इट कम्स, आई थिंक 8 o'clock हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज भाषण देने वाले हैं, तो उसके बाद और क्लैरिटी हो जाएगी। एंड प्लस एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में आप देखिए MEA ब्रीफिंग होती रही, दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार।
अब हमारी डीएमओ ब्रीफिंग्स हुई। तो ये एक ऐसा देश है जो अपनी जनता को, सबको, पब्लिक को एक साथ लेके चल रहा है, अनलाइक पाकिस्तान जिसने अपनी सिविल एयरलाइन के पीछे उसकी आड़ में वो ड्रोन्स भेजे। आप मानिए उस टाइम पे अगर इंडिया ने अटैक किया होता तो क्या होता वो सिविल एयरलाइन का, समझ रहे हैं आप? सो वो हमारे उसूलों के खिलाफ है, बट नॉनदलेस ऑल ऑफ देम वर न्यूट्रलाइज्ड। तो अभी जनता के लिए बस यही है कि आप विश्वास रखिए एंड सब कुछ नॉर्मल है। जैसे आप 3-4 दिन शांति से, तो आई एम श्योर कोई सोया नहीं होगा, पर आप शांति से सो सकते हैं, बिकॉज हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो अभी भी जगी हुई है, वो तो हमेशा ही 24/7 आपके लिए तत्पर खड़ी है। तो वी आर, व्हेन आर्म्ड फोर्सेस आर देयर विद अस, व्हेन दिस गवर्नमेंट इज़ देयर विद अस, जिसमें इतने अच्छे प्लानर्स हैं, मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल पे ये भी बता रही थी कि अगर आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारी गवर्नमेंट उसका दिमाग है, तो हमारी जो जनता है वो उसका दिल है। तो दिल बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर लड़ेंगे कैसे ना। दिल मजबूत है। हमने देखा है कि जिस टाइम पर ये पूरा ये टाइम पीरियड था, सब बहुत रात भर जाग कर, वो कुछ कर नहीं सकते हैं पर वो रात भर जाग के टीवी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब ठीक है। इवन आई वॉज गेटिंग कॉल्स कि अरे हमें तो नींद ही नहीं आ रही, हमें तो नींद ही नहीं आ रही, बट एवरीबडी वॉज प्रेइंग एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, यू नो, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट एवरीबडी वॉज टुगेदर। और उस टाइम पे आपने कुछ नहीं देखा होगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ इशू चल रहा है, बिकॉज एवरीबडी वॉज फॉलोइंग इट अप, क्या चल रहा है, सबको विश्वास था। तो और मैम जैसे अभी हमने 21 टारगेट लोकेट किए थे टेररिस्ट के, जिनमें से 9 को हमने ध्वस्त कर दिया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जहाँ पर आप इतने टारगेट्स को लोकेट करें, फिर 9 को आपने यूँ कहें कि उड़ा दिया आम भाषा में, लेकिन अभी भी 12 बाकी हैं। तो जो 12 बाकी हैं उनके लिए क्या अभी भी कोई ऑपरेशन चल रहा है या किस तरीके की तैयारी? अच्छा, मैंने ये फॉलो नहीं किया, 21 थे, 9 हो गए, 12 बाकी हैं। थैंक्स टू यू फॉर टेलिंग मी दिस। खैर मैं 7th को जो हुआ था, 9 टारगेट्स जो प्लान किए गए थे एंड उनको ध्वस्त किया गया था, तो वो टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स थी और वही हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने अचीव कर लिया था। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि किस तरीके से, जैसे ड्रोन्स भी हमें दिखाई दिए, पूरा ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने दिखाया जनता के सामने, तो ड्रोन्स के ज़रिए कितना आसान होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है टारगेट्स को लोकेट कर पाना? देखिए, ड्रोन्स के ज़रिए आसान, और इसको आसान और डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, टेक्नोलॉजी और मेथड ही एकदम अलग है। पर बस ये कह सकते हैं कि उसमें जान इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक पायलट उसको लेके नहीं जा रहा है, पर स्टिल उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ मैन इन द लूप फिर भी ज़रूरत होती है। उस जो ड्रोन को उड़ा रहा है एक फौजी जो ज़मीन से बैठ के उड़ा रहा है, ठीक है, तो वो जहाँ से उड़ा रहा है उसको उस जगह की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जहाँ से वो उड़ा रहा है अगर वो जगह ही सेफ नहीं है तो फिर देन तो मिशन जा ही नहीं पाएगा ना आगे। सो इसमें मैन इज़ रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी इज़ बिल्कुल डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट और इजी नहीं बोल सकती। यस, आप जिस सिस्टम में ट्रेंड है उसमें जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते हैं, और दोनों चीज़ें एक्चुअली डिफ़िकल्ट और इजी तो जो करता है वही बता पाएगा कितना टारगेट कौन सा डिफ़िकल्ट था, कौन सा इजी था। बट जैसे कि आप देखेंगे हमने ना केवल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, आप एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहले हमारे टारगेट्स सेलेक्ट हुए थे, जो 9 टेररिस्ट कैंप्स थे, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भावलपुर ले लीजिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक, आई हैव नॉट चेक, बट अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 किलोमीटर इनसाइड एनिमी टेरिटरी है वो। और आप देखिए, जब सीज फायर होने से पहले जो टारगेट्स जो हमने सेलेक्ट किए थे, आई थिंक 11 जो टारगेट हुए हैं, उसके बाद जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हुई हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोवोकेशन, उसमें से एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जकोबाबाद हुआ है, जो जहाँ पे बहुत सारे उनके मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो आप भावलपुर और जकोबाबाद का ही डिस्टेंस देखिए, वो कितना दूर है, बहुत दूर है, ऑलमोस्ट आई थिंक 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर है। तो ये ही क्लियरली दर्शाता है कि हम यहाँ से वहाँ, हमने उनको बिल्कुल सबक सिखा दिया, हमने उनको बता दिया है कि भाई अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो हम ये केपेबल है करने के। सो इट वॉज अ क्लियर कट मैसेज सेंड टू देम। अब उसमें वो टारगेट ईजी या है या डिफ़िकल्ट है, वो डिपेंड करता है, डायनामिक्स ना वॉर की चेंज होती रहती है सिचुएशन में, कि अच्छा अब हमने ये टारगेट मे बी डिस्ट्रॉय कर दिया, अब
हम यहाँ से सेफ हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमें नहीं पकड़ पा रहा है, तो हम और अंदर जा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है जा सकते हैं वो टारगेट अचीव करना। तो इट डिपेंड्स, इट्स वेरी डायनामिक। जिस तरीके से पहले दिन ही जिस दिन पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था, उसी दिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मतलब ध्वस्त हो गया था, उसकी जान निकल गई थी। वो किस तरीके से हो सकता है? देखिए मैंने ये फॉलो अप शायद हाँ उनका HQ9 जो सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय किया था। हाँ तो वो तो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। अब किस सिस्टम के थ्रू वो ध्वस्त हुआ है आई एम नॉट श्योर एंड आई वोंट बी एबल टू कमेंट बिकॉज आई डोंट नो, बट देन मुद्दे की बात ये है कि वो HQ9 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, तो वो पैरालाइज हो चुका था उसी समय पाकिस्तान। और उससे पहले आपको वो तस्वीरें भी याद हुई होंगी जब टेररिस्ट को मार गिराया था। तो किस तरीके से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर उनके ताबूत रखे हुए थे और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी भी मौजूद थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मीडिया में इस बात का डिस्कशन हो रहा था एंड दे वर क्लेमिंग कि वो नहीं है, वो आदमी तो जिंदा है। सो अगर वो जिंदा है तो लाएं उसे सामने, है ना। तो मीडिया तो सच ही देखना चाहती है। उस आतंकी की इसमें डेथ हुई है, बल्कि आप जो बता रहे थे बहावलपुर वाला, ये नेशनल हाईवे 5 है वहाँ का, और वहाँ से बिल्कुल नज़दीक में है। वो है मरकज़े सुभान अल्लाह और वो है मसूद अजहर का गढ़। वहाँ मसूद अजहर और उसकी जो फैमिली रहती थी, 100+ टेररिस्ट जो हैं इस पूरे नियर बाय वाले जो था वो, और वो ऐसा तबाह हुआ है उसकी अगर आप तस्वीरें देखेंगे ना, वो उसका कुछ नहीं बचा है। आप सोचिए हमारे पास किस तरह के इंटेल, किस तरह की तैयारी थी कि हमने उन 9 ठिकानों को एग्जैक्ट वहीं जाकर मारा। और वो सबसे बड़े मतलब 26/11 और ये कंधार हाईजैकिंग, इन सब के जो मास्टरमाइंड थे उनका खात्मा हो गया। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए। नहीं वो कामयाबी तो डेफिनेटली है, आज सब लोग देख भी रहे हैं उस कामयाबी को। पर मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए आर्म्ड फोर्सेस ये नहीं है कि आज वॉर हुई तो आज हमारा काम शुरू हुआ है। इवन व्हेन वी आर एट पीस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई ऑलवेज से आर्म्ड फोर्सेस के 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, एक है हार्ड वर्क और एक है विनम्रता, जिसको हम बीइंग हम्बल बोलते हैं। तो हार्ड वर्क यू हैव सीन कि वो इट हैज़ पेड ऑफ वेल एंड सब ने देख लिया है कैसे हार्ड वर्क है। विनम्रता उसके साथ में ये कि हम गाते नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब हमें मजबूर किया जा रहा है बताने के लिए, जी क्या किया है बताओ बताओ बताओ। लाइक यू आर ऑल्सो यू हैव कॉल्ड मी टू आस्क कि भाई क्या हुआ है, बिकॉज तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आप ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ सही हुआ है। एंड अभी तो खैर प्रूफ में आपको वीडियोस में एंड ब्रीफिंग्स में बता भी दिया गया हम कहाँ तक अपने टारगेट्स एंड मिशन को हमने अचीव कर ही लिया है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब ये जंग तो शुरू नहीं हुई, पर जो भी पाकिस्तान ने किया, चाहे वो टेरर, मैं बोलती हूँ इस चीज़ को कि इट वाज आर जंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो वो हमने टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि मैं मानती हूँ ये मदरसा बोलो चाहे वो उसको उसमें रिलीजियस एंगल ले आए, बट मैं जानना चाहती हूँ ये कैसी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है। आई एम अ पायलट, मैंने एक पायलट बनने के लिए कितनी किताबें पढ़ी हैं, मैंने कितना टाइम उसकी ट्रेनिंग करी है। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज सिविल फ्लाइट उड़ाने जाती हूँ तो मुझे दोबारा से लाइसेंस करना पड़ेगा, दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ेगा, दोबारा से फ्लाइंग करनी पड़ेगी, तब जाके मैं वो एक उस एयरपोर्ट से वो जहाज़ उड़ा पाऊंगी। अभी हमारे देश में सब अच्छा है और हमने ये जो भी बैटल चल रहा था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और सब अब नॉर्मल हो गया है। मैसेज क्या होगा? मैं नॉर्मल हो गया नहीं हो गया वो तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग आज तक ओनली। तो देखते हैं कैसा हो गया, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच यहाँ 8 बजे, एंड फिर देखते हैं हाउ इज़ द सिचुएशन एंड वी विल टेक इट एज इट कम्स। आखिरी सवाल। देखिए मेरा आखिरी सवाल या यूँ कहें आखिरी मैसेज अभी आज तक का, क्योंकि अभी तक तो देखिए पाकिस्तान ने कोई हिमाकत नहीं की है, और मुझे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर वहाँ से एक गोली आई तो यहाँ से गोला जाएगा। इस पर अगर आप एक कमेंट देना चाहें। इस पर कोई मेरा पर्सनल कमेंट तो नहीं है, बट यही है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो हम लोग तैयार हैं और देखते हैं आगे होता है क्या। बिल्कुल, तो आगे सब लोग मिलकर देखेंगे कि क्या होता है। पाकिस्तान की एक हिमाकत और उसे मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। तो आप हमारे साथ ही बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और जाहिर सी बात है क्राइम तक की जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आज क्लैरिटी मिली होगी कि पाकिस्तान क्या कुछ करना चाह रहा था और भारत ने किस तरीके से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।